Hello everyone, this is me, Tazkia Khan, and I am presenting this lecture through CA Latif's Academy. Today, we are going to discuss the fourth part on vitamins, and this will be the last part on this chapter. Side by side, I will be uploading the MCQs, or you can say the objective type questions, on Telegram channel also. If you people are interested, you can visit that channel and you can have a look at the MCQs. Every day I'll be posting the quiz, so please try to attempt those questions daily. Okay, so let me tell you that in my previous lectures I have explained the type of vitamins, and I have also dealt with the classification of the vitamins, the disease deficiency diseases caused by these vitamins, and now we are left with the vitamin B complex. Okay, vitamin B complex. Vitamin B complex consists of 8 types of vitamins. Okay, this I have told you in my previous lectures. So these 8 types of vitamins जो है, they have the alternate names also. These alternate names are really very important because they are asked under the MCQs, and यही एक topic है, यही एक alternative names जो है vitamins के अंदर, it becomes a very important part because ये एक MCQ का मतलब इस पे MCQ जो है वो पूछे जाते हैं. So that is why it becomes a very important part of the vitamins chapter. हमने बाकी वाइटामिन के जो ऑल्टरनेटिव नेम्स है वो भी पढ़े हैं, विटामिन बी के भी पढ़े हैं, बट जो हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, ठीक है, जो इन वाइटामिन की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर 8 टाइप्स ऑफ वाइटामिन है, और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती हैं आज हम वो पढ़ेंगे. ओके, क्योंकि सिर्फ वही पोर्शन हमारा रहता है, तो दैट वी विल बी कवरिंग इन टुडेज वीडियो. ओके, सो द फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 टाइप्स है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. सो द फर्स्ट विटामिन जो है दैट इज़ द विटामिन B1. इट कम्स अंडर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. विटामिन बी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज thiamine. Okay, and for these alternative names I have also provided the trick in my previous lectures. If you people find it difficult to memorize these names, then you can watch my previous lectures so that you can learn that trick, and you can find it very easy to learn these names, alternative names. Okay, so vitamin B1 जो है it is also called as thiamine. Okay, it is also called as vitamin B1 जो है it is also called as thiamine. It is a water soluble. In my previous videos I have told you that there are 2 types of vitamins on their solubility. One is the first type is the water soluble, and the other is the fat soluble. ये फैट सॉल्युबल जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर इनसॉल्युबल. ओके, वाटर इनसॉल्युबल. आई टोल्ड यू दैट विटामिन बी एंड सी जो है, सॉरी, आई टोल्ड यू दैट विटामिन बी एंड सी जो है व्हाट आर दे आर द वाटर सॉल्युबल. ओके, विटामिन बी एंड सी क्या है, वो वाटर सॉल्युबल है. बट अगर हम वाटर इनसॉल्युबल की बात करें, देखो वाटर सॉल्युबल कौन कौन सी है, विटामिन बी एंड सी. बट अगर हम अब इनसॉल्युबल की बात करें, वो कौन कौन से है, A, D, E, K. जब हम वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं तो बी एंड सी आते हैं इसके अंदर. दैट मीन्स बी की जो 8 टाइप्स हैं, बी की जितनी भी 8 टाइप्स ऑफ वाइटामिन है, दे ऑल विल बी वाटर सॉल्युबल बिकॉज बी कॉम्प्लेक्स इज वाटर सॉल्युबल. सो ऑल द टाइप्स विच आर इंक्लूडेड अंडर द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑल दोज विल बी वाटर सॉल्युबल एज वेल. ओके, सो ये पॉइंट जो है ये आपको मेमोराइज करने में तो ऑब्वियसली ईजी रहेगा. आई हैव ये जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं इसमें मैंने वो सॉलिबिलिटी का भी एक पॉइंट दिया हुआ है. जैसे विटामिन विटामिन B1 जो है, एक तो उसको थायमीन भी बोला जाता है, ठीक है, और वो वाटर सॉल्युबल है. दूसरी चीज़ क्या है, जो भी उसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज होती है दैट इज़ बेरीबेरी. ठीक है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी है, बेरीबेरी, एंड दूसरी इज़ वर्निक कार्सा कॉफ. ओके, वर्निक कार्सा कॉफ. ओके, यहाँ पे स्पेलिंग में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो दिस इज़ वार्निक, WERNICKE, वार्निक, KARSAKOFF, कार्साकॉफ. ओके, तो ये है हमारी डिजीज़ जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं. अगर विटामिन B जो है हमारे पास कम पड़ जाए तो ये बेरीबेरी एंड वार्निक कार्साकॉफ डिजीज़ जो है वो होती हैं. अब अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी कम करनी हो तो व्हाट यू आर सपोज टू ईट, यू आर सपोज टू ईट कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो. ओके, कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो जो है दे कंटेन विटामिन B1. So if you have to get rid of the deficiency of vitamin B1, then it's very important for you to have cauliflower or have potato. Okay, so I hope that vitamin B1 is clear to you people. Now let me
get to the second type of vitamin, that is vitamin B2. Vitamin B2 is also called as riboflavin because it comes under the vitamin B complex, and vitamin B is water soluble, so obviously vitamin B2 will be also soluble, okay, water soluble. And what are the diseases caused by vitamin B2? Inflammation of the lips and fissures in the माउथ, ओके, मीन्स माउथ में क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं अगर विटामिन B2 जो है वो एब्सेंट हो या उसकी कम अमाउंट हो हमारी बॉडी में, तो हमारे मुंह में जो है वो छाले पड़ जाते हैं एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिप्स जो है वो थोड़ी स्वेल करना शुरू हो जाते हैं, ओके. सो दीज आर द डेफिशिएंसी डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ विटामिन B2. नाउ व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव फिश, ठीक है, फिश जो है इट कंटेन्स विटामिन B2 इन गुड अमाउंट. तो इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट्स डेफिशिएंसी और गेट रिड ऑफ दीज टाइप्स ऑफ डिजीजेज, देन इट्स गुड फॉर यू टू हैव fish. Okay, so I hope vitamin B2 is also clear to you. Now let me get to the another vitamin, that is vitamin B3. Vitamin B3 is also called as niacin, okay, and I have told in my previous lecture that it is also called as nicotinamide. Okay, so it is called as niacin or nicotinamide. Okay, what is the another alternative name of vitamin B3? Niacin or nicotinamide. Because B3 है तो B is water soluble, B3 will also be water soluble. Okay, कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, पेलेग्रा एंड डायरिया. ओके, एंड ये जो विटामिन B3 है इसको याद रखना दैट इसके रिलेटेड कौन सी डिजीज़ है और डेफिशिएंसी डिजीज़ D3. B3 से D3 डिजीज़ कॉज होगी, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MCQ में कभी पूछा जाता है दैट D3 डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन्स. तो D3 आ गया तो याद रखिएगा B3, विटामिन आगे लगा देना, तो विटामिन B3 की वजह से D3 डिजीज़ कॉज होती है. अब इसको D3 क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखिए इसको D3 इसलिए बोलते हैं बिकॉज D फॉर डायरिया, D फॉर डिमेंशिया एंड D फॉर डेमेटाइटिस. ओके, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा वर्ड्स जो है वो क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, तो मैं लिख लेती हूँ इसको. D3 का मतलब क्या है, डायरिया, ओके, फर्स्ट वाला आएगा डायरिया, सेकंड वाला आएगा डिमेंशिया एंड देन डर्मेटाइटिस. ओके, लास्ट में आपको मैं PDF भी सेंड कर दूंगी अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है, या और इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मेक नोट्स देन प्लीज़ डो नॉट वरी, बिकॉज जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द PDF ऑफ द चैप्टर दैट इज़ बीइंग कंप्लीटेड. ठीक है, जो भी चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा उसकी PDF यू विल बी गेटिंग. तो डो नॉट वरी, जस्ट लिसन टू द लेक्चर वेरी कीनली. ओके, तो D3 डिजीज़ जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3. ओके, अब ये D3 का मतलब क्या है, एक तो मैंने बता दिया आपको डायरिया. डायरिया आपको पता ही है क्या हो जाता है, ठीक है, आपको पता ही है, डायरिया इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. उसके बाद है डिमेंशिया. डिमेंशिया जो है ये एक मेंटल डिजीज़ है. ओके, इसको आप बोल सकते हैं डिमेंशिया क्या है, इसमें मेंटली जो है थोड़ा अबनॉर्मल हो जाता है इंसान, ठीक है, मेंटली उसकी हालत ठीक नहीं रहती है. सो इट इज़ डिमेंशिया जो है दैट इज़ द मेंटल माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, एक आपकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये. उसके बाद है डर्मेटाइटिस. ओके, डर्मेटाइटिस जो है वो क्या है, दैट इज़ अ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम. ओके, डर्मेटाइटिस इज़ अ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम. सो दिस D3 डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3. D3 का मतलब होता है डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस. ओके, वाटर सॉल्युबल है एंड द अदर डिजीज जो कॉज होती है दैट इज़ प्लेग्रा. ओके, प्लेग्रा. तो आई होप विटामिन B3 इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू नाउ. हाँ, तो इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव द लीफी वेजिटेबल्स. लीफी वेजिटेबल्स में सब कुछ आता है, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स में कुछ भी आ सकता है, आप वो खा जाएं तो आपका जो विटामिन B3 की कमी है वो पूरी हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास विटामिन B5. ओके, विटामिन B5 जो है बिकॉज 5 है तो 5 का मतलब होता है पेंटो, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटोथेनिक एसिड. ओके, इट इज़ ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, कॉजेज पैरेस्थीसिया और पिंस एंड नीडल्स. देखो आपको ये क्वेश्चन में बहुत मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पिंस एंड नीडल्स इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, या इसका आंसर आएगा B5 विटामिन. या क्या आ सकता है दैट विटामिन B5 कॉजेज विच ऑफ द डिजीजेज, पैरेस्थीसिया आ सकता है ऑप्शन, पिंस एंड नीडल्स आ सकता है,
बोथ आ सकता है, नन ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली इट विल बी बोथ, बिकॉज पैरेस्थीसिया ही जो है उसका दूसरा नेम क्या है, पिन्स एंड नीडल्स. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है. आई होप यू विल रिमेंबर दिस एमसीक्यू. ठीक है, तो आई होप ये विटामिन B1, विटामिन B2, vitamin B3 and vitamin B5. These 4 types of vitamins are clear to you. Now we'll be dealing the MCQ. इसके बाद जो we'll be dealing with the other 4 types of vitamins जो कि vitamin B complex के अंदर आते हैं. ठीक है. Now we have vitamin B6. Okay, vitamin B6 is also called as pyridoxine or pyridoxal. Okay, pyridoxine or pyridoxal. It is also water soluble because vitamin B complex के अंदर आता है and vitamin B is a water soluble vitamin. Okay, and it is important for the formation of RBCs, red blood cells. ठीक है, red blood cells जो हैं वो हमारे obviously blood में present होती हैं. They are very important part of our body. So उसकी formation, red blood cells की formation के लिए कौन responsible होता है, vitamin B6. ठीक है. ऑल्सो RBCs जो है उनका और एक नाम भी होता है. RBCs आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो अगले लेक्चर में मैं आपको ये बता दूंगी. ठीक है, तो RBCs पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी अगर आपको नहीं आता है. ठीक है, जिसको आता है वो कमेंट, प्लीज़ डू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो विटामिन B6 जो है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ओके, एंड इट कॉजेज, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, CAUSES. ठीक है, सो इट कॉजेज न्यूरोपैथी और एनीमिया. ऑब्वियसली RBC जो है वो हमारी बॉडी में कम है, तो RBC की एब्सेंस की वजह से जो, या लैक ऑफ RBCs जो है जो से डिजीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज एनीमिया. ठीक है, एंड दूसरी डिजीज़ क्या है, न्यूरोपैथी. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो हमारे दिमाग से रिलेटेड जो है वो डिजीज़ है. ठीक है, नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड डिजीज़ है दैट इज़ न्यूरोपैथी. ठीक है, देन वी हैव विटामिन B7. विटामिन B7 इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोटीन. इट इज़ ऑल्सो वाटर सॉल्युबल. इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स. ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चीज़ में ये प्रेजेंट होता है, तो आप चीज़ खा सकते हैं इफ़ यू लैक विटामिन B7. ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है. Now we have vitamin B9. Vitamin B9 is also called as folic acid. ठीक है, विटामिन B9 को फोलिक एसिड भी बोलते हैं. ये DNA और RNA को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA. तो क्या होता है, फीटस नर्वस सिस्टम गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू द डेफिशिएंसी. अगर अब विटामिन B9 जो है इफ़ इट इज़ डेफिशिएंट इन द बॉडी, तो क्या होगा, जो फीटस मीन्स जो अभी बेबी है, मतलब जो बेबी बन रहा है अभी, जो अभी जिसका अभी बर्थ होने वाला है, फीटस अभी बेबी बना नहीं है, अभी उसके ऑर्गन्स बने नहीं है. देखो क्या होता है, जब बेबी बनता है ना तो उसकी ऑर्गन फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द 9 months. जब वो अपनी जो भी यूट्रस में जब वो होता है ना 9th month तक, तो 9 months तक उसके क्या ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो जब उसके ऑर्गन जो है जब वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं तब तक उसको फीटस बोला जाता है. ठीक है, तो वही क्या बोल रहा है, जो फीटस है उसका नर्वस सिस्टम जो है वो भी अफेक्ट हो सकता है अगर क्या कम है बॉडी में विटामिन B9. तो दैट मीन्स दिस विटामिन B9 जो है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़. ठीक है, जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए दिस विटामिन B9 इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्या करता है, फीटस का जो है नर्वस सिस्टम वो मेंटेन रखता है. अब अगर B9 की डेफिशिएंसी है तो जो बेबी अभी डिलीवर हो जाएगा 9 months के बाद, हो सकता है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब है, वो बेचारा एबनॉर्मल हो जाए पैदा. ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है अगर जो लेडीज़ होती हैं इफ़ दे लैक इन द विटामिन B9. ठीक है, तो अब हमारे पास है विटामिन B12. ठीक, विटामिन B12 जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोबैलामीन. ठीक है, विटामिन B12 इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोबैलामीन एंड लाइक ऑल अदर विटामिन बीज दिस इज़ ऑल्सो अ वाटर सॉल्युबल विटामिन. ओके, एंड इट कॉजेज एनीमिया. एनीमिया और कौन कॉज करता था, विटामिन
वो विटामिन का जो नाम है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपको मैंने एक तो विटामिन B12 करता है एनीमिया कॉज, दूसरा कौन सा विटामिन है जो जिसकी एब्सेंस की वजह से एनीमिया कॉज होता है। मैंने आपको बताया कि वो विटामिन जो है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBCs आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रेड ब्लड सेल्स। देर इज़ एन अनदर नेम फॉर RBCs विच यू पीपल आर सपोज टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो एक तो RBCs का दूसरा नाम बताएंगे और कौन सा विटामिन की एब्सेंस की वजह से एनीमिया होता है एक्सेप्ट विटामिन B12। ऑब्वियसली विटामिन B12 की वजह से भी एनीमिया होता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, RBC का जो दूसरा नाम है क्या है एंड एनीमिया कौन सी विटामिन की वजह से होता है। ठीक है, उनकी कौन सी विटामिन की एब्सेंस की वजह से होता है। तो विद दिस आई एम डन विद vitamins chapter. This was the last part on vitamins, and if you people think that there has to be some addition in the vitamins chapter, do let me know in the comment section itself, and I'm available on Telegram also. If you people feel like that there is some kind of addition, there has to be some kind of addition in this topic, you people can personally message me. Okay, also I'll be posting the quiz related every chapter that I am for which I am uploading the videos on the YouTube. तो उस चैप्टर के रिलेटेड मैं क्विज जो है पोस्ट करती जाऊंगी टेलीग्राम पे. इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड देन डू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन so that you people can judge your performance. I hope today's lecture was fruitful to you. Thank you and have a good day.